This is Shikha Chandan and I am here to teach you mathematics for class 10th. Today is 5th day of our lectures. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. तो बिना देर के हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. इसका मतलब ये हुआ कि Euclid विभाजन जो हम करते हैं हिंदी में का प्रयोग करके हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो वर्ग होता है दैट इज स्क्वायर जब हम करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, वो जो आता है वो इस फॉर्म में आता है 3m और 3m प्लस 1. ये हमें शो करना है, ठीक है. अब इन्होंने एक हिंट भी दिया हुआ है आपके पास. हिंट इज लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. x को ही आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है. पॉजिटिव इंटीजर का आपको पता है, बहुत पहले मैं आपको बता चुकी हूँ. तब आपके पास ये जो आएगा ये आएगा फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है. ये आपको दिया गया है कि हाँ ये लिखा जा सकता है. ओके, अब इनमें से ये जो सभी हैं आपके पास 3q है, 3q प्लस 1 है और 3q प्लस 2 है, इनका हमें करना है स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग. ना स्क्वायर ईच ऑफ दीज, ठीक है. और हमें ये शो करना है इनको स्क्वायर करने के बाद कि ये जो इनको हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. सो अब हम इनको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये हमने हिंट में लिखा हुआ है और उन्होंने दिया हुआ है, हम वही लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं. देन इट इज of the form 3q plus 1 और 3q plus 2. ओके, अब हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 3q. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले से. हमारे पास ये दिया गया है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम फर्स्ट ले रहे हैं x इज इक्वल टू 3q. अब जैसा उन्होंने बोला है कि नाउ स्क्वायर ऑफ दिस, अब हम इन दोनों का स्क्वायर करना है. दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लेने का मतलब आई थिंक आपको पता होगा. इनमें से जो कॉमन ले लिया हमने, अंदर आपके पास बच रहा है 3q स्क्वायर. अब हम इसको लिख सकते हैं 3m लिख सकते हो. अब हमने यहाँ पे जो 3q है उसको हमने मान लिया 3m. यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, या पुट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. 3q स्क्वायर की जगह हमने m लिख दिया. ये आपके पास हो गया. ओके, अब नेक्स्ट, अब ये है m भी एक इंटीजर है. m क्या है यहाँ पे, अब हमें m भी डिफाइन करना पड़ेगा. हमने m लिखा है तो m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड m इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कोई इंटीजर है ये. ओके, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 3q प्लस 1. ये भी आपको दिया हुआ है, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ है. नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इसमें हमने स्क्वेयरिंग करनी है जैसे हमने पीछे की. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर. ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला आपको आता ही होगा. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ पे भी 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1. ठीक है, अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं.
3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ बचा क्यू स्क्वेयर, 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इसको हमने m के बराबर मान लिया, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 2 क्यू एंड m is some integer, okay। नाउ अब यहाँ से ये भी हो गया कि m की ये वैल्यू है, ये हो गया। नाउ इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं। दिस इज जब हमने ये लिखा है ये वाला नंबर 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, और ये हमारा बन गया नंबर 2। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास 3m के बराबर भी आ रहा है और 3m प्लस 1 के बराबर भी आ रहा है, और यही हमने शो करना था कि ये किसी इंटीजर के बराबर आएगा। इसको स्क्वायर हम करेंगे तो ये इसके ही बराबर आएगा। देयरफॉर अब यहां से जब हम करते हैं तो हमने लिखना है देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी, ये तो इजी होता है सेंटेंस लिखना क्योंकि हमने यही से सॉल्व करना है, तो यही एंड में लिखना है। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। जो हमें क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं वो एंड में हमने करना भी होता है, लिखना भी होता है साथ में, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हमें यही शो करना था, हेंस शोड लिख दो, हेंस प्रूव्ड। उसका लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो भी एक्सरसाइज का वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी हमने शो किया कि स्क्वेयरिंग में जो है वो इस फॉर्म में आता है 3m और 3m प्लस 1। अब हमें बोला है कि क्यूब रूट में ये कैसे आता है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, मैं आपको इसको हिंट दे देती हूँ। अब यहाँ पे आपने मान लेना है कि x जो है वो वैसे ही लिखना है, x भी एनी इंटीजर, ठीक है, x भी एनी इंटीजर। देन मान लो जो x भी एनी इंटीजर एंड जो b है आपके पास वो 3 मान लो। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है आपका a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस r जो है उसमें हम डिवीजर मान लेते हैं कि 3 है। तो अगर ये 3 है तो r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 से कम होगा, यानी कि r की वैल्यू आ जाएंगी 0, 1 एंड 2, ओके। तो अगर r0 हम पुट करते हैं तो ये हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, r0 हम पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3q, a इज इक्वल टू 3q। r1 आप पुट कर रहे हो तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा, और r2 अगर आप पुट कर रहे हो तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आएगा, ठीक है। ये आपका हिंट है। अब आपको पूछा है क्यों, आपने फाइंड आउट करना है कि वो इस फॉर्म में आते हैं, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x आपने मान लिया, x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 3q। अब उन दोनों को क्यूब कर दो तो वो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, ठीक है। तो वहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को हम m लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे 27 क्यूब आएगा तो वहां पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास 3q स्क्वायर आएगा। वैसे यहाँ पे m लिखा हमने, वैसे ही वहां पे m लिखोगे आप, तो वहां से आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब उन दोनों का क्यूब रूट करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने यूज करके
इसको आगे सॉल्व करना है। एक्स इक्वल टू 3 क्यूब + 1 जब आप लोगे तो x³ + 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब आप लोगे, वहां पे आपके पास 9m + 1 की फॉर्म में वो आ जाएगा, आप करके देखिए। फिर आप x इज इक्वल टू 3 क्यूब + 2 लोगे, वहां पे आप क्यूब लिखोगे तो वो 9m + 8 की फॉर्म में आ जाएगा। तो इन सब से 1 2 3 इनको हम नंबरिंग दे लेंगे, फिर इनसे आपको पता लग फ्रेंड में हम लिख देंगे कि ये इस फॉर्म में आ रहे हैं। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 एंड 9m + 8। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में ये क्वेश्चन करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे हमारे लिए नई चीज है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली आपको प्रॉब्लम ना आए कोई। थैंक यू।